हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर अनुराग शर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन की वजह से सभी को वो प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में बहुत सी जानें जा चुकी हैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को एक ही एडवाइस दूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर, जो आता है अलजेब्रा के पोर्शन में, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस होती क्या है। जैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर लेता हूँ। मान लीजिए +2 क्लास है। +2 क्लास में रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ कि +2 क्लास में जो रोल नंबर 3 है उसके 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आते हैं, उनका रिजल्ट आता है। और फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स, सेकंड सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आउट ऑफ 10, कोई क्लास टेस्ट होता है, आउट ऑफ 10 मैथ्स में आते हैं 7 मार्क्स, केमिस्ट्री में आते हैं 9 मार्क्स। और एक दूसरा आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, दोबारा कैलकुलेशन की जाती है, दोबारा टेस्ट होता है। उस टेस्ट में मैथ्स में आते हैं 5 मार्क्स और केमिस्ट्री में आते हैं 8 मार्क्स। तो एक, जैसे आप लोग स्टैटिक्स में पढ़ते थे 10th क्लास तक, +1 में भी किया है, इस तरह की फॉर्म दी जाती थी। अपर साइड, लेफ्ट साइड एक थ्योरेटिकल सा पोर्शन दिया जाता था। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स और मैट्रिक्स में फ़र्क क्या होता है? स्टैटिक्स में जैसे कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों का यूज़ करते थे, लेकिन मैट्रिक्स में हम कभी भी थ्योरेटिकल पोर्शन का यूज़ नहीं करते। यानी कि जो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन बच जाता है, इसको हम इस इंटरवल में लिख देते हैं, ये बन जाता है हमारा मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? ये बन जाता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को अभी हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। जो इतना पोर्शन थ्योरेटिकल लिखा था, इसको हमने साफ कर दिया। तो ये चीज़ जो आपके पास बची हुई है, ये बच गई आपके पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, आप लोग देख रहे हो। इसमें 2 टाइप की लाइंस हैं। एक जाती हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सी जा रही हैं? यानी लेफ्ट से राइट। और एक आती हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम।
जो लेफ्ट से राइट जाता है उसको रो बोलते हैं, और जो टॉप से बॉटम आता है उसको कॉलम बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो m दिया गया हो, एंड नंबर ऑफ कॉलम n दिया गया हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m into n। यानी ये होता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद आपके सामने जो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लेफ्ट से राइट जाते हुए मिलता है आपको, ये रोज होते हैं। जैसे इसमें कितने रो हैं? 1 2। लेफ्ट से राइट जब आप लोग जा रहे हो तो कितने लाइंस मिल रही हैं आपको? 2 लाइंस मिल रही है ना, तो इनको बोलते हैं रो। यानी जो लेफ्ट से राइट जाने की जो लाइंस होती हैं उनको रो बोलते हैं। ऐसे ही टॉप से बॉटम ये कितनी है? ये भी 2 है, यानी ये भी 2 ये भी 2, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 into 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 2। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स आपके सामने दी गई है, आपको इसका ऑर्डर निकालना है। आइए इसका ऑर्डर देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट से राइट जाते हो क्या होते हैं? नंबर ऑफ रोज। लेफ्ट से राइट जाते हो नंबर ऑफ रो, टॉप से बॉटम आते हो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज देखते हैं कितनी लाइन ऐसी बनती हैं? 1 2। तो इसका नंबर ऑफ रोज कितने बन जाएंगे? इसमें 2 बन जाएंगे। इज इट ओके? आफ्टर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स, टॉप से डाउन जब आते हो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी कितनी कंडीशन है, कितनी लाइंस बन रही है ऐसी इसमें? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कॉलम, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा मैट्रिक्स का? 2 into 4। इज इट क्लियर? उसके बाद आपके सामने मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। इन चारों में आपने बताना है कि ऑर्डर क्या है। फर्स्ट चेक कर लेते हैं इसको। 1 2 3 1 2 3, 3 रोज हैं 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 3। नेक्स्ट में 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 4। नेक्स्ट, ये देखने में अजीब लग रहा होगा आपको, नया है, लेकिन पजल नहीं होना है, ध्यान से देखना है। जो आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग चलो। मैंने बताया जो लेफ्ट से राइट जाते हो रो, टॉप से बॉटम आते हो कॉलम, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो लेफ्ट से राइट जब आप जा रहे हो तो कितनी लाइंस आपको मिल रही हैं? ओनली 1, तो 1 हो जाएगा इसका नंबर ऑफ रोज। और कॉलम 1 2 3 4, तो 1 into 4 इसका हो जाएगा ऑर्डर। नेक्स्ट में 1 2 3 4, 4 and 1 is column, 4 into 1। तो स्टूडेंट्स आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे मैट्रिक्स के टाइप कितने हैं ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप जो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपको देखना होता है। उस ऑर्डर में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अगर 1 आ जाता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी मैट्रिक्स में,
तो वो बन जाता है आपका रो मैट्रिक्स। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, जैसे इसमें आप चेक कर सकते हो नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स डजंट मैटर कितने भी हो, 1 into 3। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो था, नाम से पता लग रहा था, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में भी एक ही कॉलम होना चाहिए। रो डजंट मैटर हाउ मच, कितने भी हों, 1 2 3, जैसे इसमें 3 1, ये चीज मैटर करेगी, कॉलम 1 होना चाहिए। जैसे इसमें रो 1 मैटर करती थी। नेक्स्ट टू मैट्रिक्स आती हैं आपकी, थर्ड वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड फोर्थ वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी इक्वल ना आए। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जहां पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दो इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 2। 3 into 3 की भी हो सकती है, यानी जहां पे m इक्वल नॉट इक्वल टू n हो जाए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जहां पे m और n इक्वल रहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फर्क पता चल गया दोनों में? रिपीट कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल आ जाए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। वैसे ज़्यादातर 99% इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से ही जाना जाता है। आपका जो सिलेबस है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक एप्लीकेशन है, उसी का ही एक टाइप है। जैसे उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी स्क्वायर मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आने चाहिए, यानी m इक्वल टू n। यहाँ भी सेम वही चलेगा। अब इसकी बात करते हैं हम, इसके एग्जांपल में लिख देता हूँ। मिनिमम जो होती है 2 into 2 ऑर्डर की होती है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2। इसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3। अब पहचान कैसे करोगे इसकी कि ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 रहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज बी 1 1 1, डिपेंड ऑन ऑर्डर। जैसे 2 into 2 ऑर्डर किया है तो 1 1, 3 into 3 ऑर्डर किया है 1 1 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा ऑर्डर कैसा रहता है, सेम रहता है। क्यों रहता है सेम? अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। उसके बाद आती है आपकी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो में, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यानी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को? बच्चों में जो टाइप्स है मैट्रिक्स के,
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही थे, वैसे और भी होती हैं मैट्रिक्स, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, मैट्रिक्स के टाइप यही थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, और आज हमें इस मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट समाप्त कर देना है, और सभी बच्चे इसके नोट्स भी साथ साथ तैयार करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना सीख रहे हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, और मैट्रिक्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। फर्स्ट वन इज ऑर्डर, ऑर्डर आपको गिवन होना चाहिए। सेकंड वन इज एलिमेंट ज्योमेट्री, कि एलिमेंट्स किस ज्योमेट्री के अंडर दिए गए हैं, जैसे ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे, ये दोनों कंडीशन हर एक मैट्रिक्स में आपको दी होनी चाहिए अगर आप मैट्रिक्स निकाल रहे हो। लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 4। लेट ए इज दिस वन। आप जिस स्टेज पे सभी अभी हो उसमें अक्सर आप सभी को प्रॉब्लम होती है, हमें भी होती थी जब हम स्टार्टिंग में गए थे, तो ये प्रॉब्लम सभी को आती है कि जो ये दिया गया है, दिस वन इज ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 4। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की है अपनी तरफ से, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सभी पजल हो जाते हैं इसमें, लेकिन पजल नहीं होना है बड़ी ध्यान से देखना है। वो कहता है कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज 4 कॉलम, तो 3 रोज के लिए यही कंडीशन बनेगी 1 2 3, और 4 कॉलम ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे भी नहीं बनाना आता, पजल हो जाओ इसको देख करके, तो एक इससे भी इजी मेथड बता देता हूँ, ये डॉट मेथड यूज कर सकते हो इसमें। रफली करके देख लिया करो, क्या ये ऑर्डर इसमें बन रहा है। यस, बिल्कुल बन रहा है, 3 into 4। अगर बाई चांस आपको 2 into 3 कह देता, 2 into 3 के लिए क्या करते हैं आप लोग, 2 रोज बना के देख लो अपना, ये तो 2 into 2 बन गया है। अब आपको 2 रो लेने हैं, 2 रो 1 2, यानी कि ये बन जाएगा 2 into 3, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को करना है, जल्दी जल्दी से सारे एलिमेंट्स को निकालते हैं। A11 क्या बनेगा आपके पास, यानी 2 into 1 i j, यानी 1 1, i की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग 1, और j की क्या है 1, तो 1 1 पुट कर देंगे, तो 2 into 1 minus 1, ठीक है। क्या बन जाएगा 2 minus 1 यानी 2। ऐसे ही जल्दी जल्दी से इसको निकालेंगे हम सभी को। तो बच्चों इसको हमने सॉल्व कर लिया है, सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन आती है A11 में, यानी कि 2 into 1 minus 1 इक्वल टू 2, यानी 2 minus 1, गलती से लिखा हुआ है 1 है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने इनको सभी को सॉल्व किया, जैसे 2 into 1 2 minus 2 इक्वल टू 0 कैंसिल करके, तो ये 12 एलिमेंट्स हमने सॉल्व किए हैं। अब इनको सॉल्व करने के बाद आप इसको यही नहीं छोड़ोगे, इसको आगे मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के लिखना है। जैसे आपने ए अपनी तरफ से सेलेक्ट कर रखा है, आगे इनके प्लेस पे वैल्यूज को रख दोगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने आगे से लिख दिया है,
रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से सबके समझ में आएगा। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। इसमें आपको ये सिंबल क्या डिनोट करता है? ये सिंबल आपको बताता है कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो दोनों के दो मैट्रिक्स इक्वल है। अगर वो इक्वल हैं तो इट मीन्स उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ पे लिखा है वो भी इक्वल होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैट्रिक्स बोल रही है आपकी, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन यही होती है कि उसका हर एक एलिमेंट चाहे वो कहीं भी लिखा हो वो इक्वल रहता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज, इसको इक्वल नहीं लिखोगे आप लोग, ये पहले इक्वल है, एंड 5 प्लस z इक्वल टू, ये z है भाई यहाँ पे, इक्वल टू 5, एंड लास्ट वन इज xy इक्वल टू 8। यहाँ से z की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। z कितना आ जाएगा? सेम 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गया। और यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकालोगे, चाहे y की निकाल लीजिए फैक्टराइजेशन के लिए, y की निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को पुट करोगे इसके अंदर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, यानी 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखने से ही पता लग रहा है फैक्टर क्या आएंगे, 4 टू 8, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, 4। अब यहाँ पे आपके पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 2, एक आई है 4। तो y की भी, क्योंकि x पूरी तरह से y पे डिपेंड करता है, तो y की भी आपके पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अब इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। x कितना है आपके पास? 2 है, 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, एंड y विल बी 4। अगेन x को अगर 4 पुट करते हो, 4 प्लस y इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? आपका आंसर क्या आएगा? आपकी 2 टाइप की वैल्यूज इसमें आ रही हैं, तो लिख देते हैं। z तो सेम रहेगा, x y चेंज हो जाएंगे। जब आपने x को 2 लिया है, y कितना आया है? 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ कंडीशन। ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल ऑर्डर है, तो सिर्फ एलिमेंट्स को कंपेयर करना है और वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ए इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 1, a की वैल्यू को अगेन इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस बी इक्वल टू -1, एंड माइनस बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू निकल गया आपके पास, b की वैल्यू निकल गई है।
आएंगे इधर से और इसमें पुट कर देंगे 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। और अगली क्वेश्चन आपकी 3c प्लस टी इक्वल टू 30। सी कितना है आपके पास 3 आया है, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30, 3 इज 9, डी इज इक्वल टू 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो आपने चारों की चार वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। ए कितना आया है 1 आया है, बी कितना आया है 2, सी कितना आया है 3, डी कितना आया है 4। क्वेश्चन इज कंप्लीट। टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next one is matrix addition and matrix subtraction. Matrix addition and matrix subtraction. For example, आपके पास A and B two matrix given है। अगर मैं कहूँ कि इनका एडिशन करना है, यानी मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है A प्लस B, तो क्या होगा फर्स्ट केस में आप क्या लिखोगे 1 प्लस 1, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दोगे 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 1 प्लस 2, देन रिजल्ट विल बी 2 3 5 3। दिस इज मैट्रिक्स एडिशन। समझाया सभी को? नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैट्रिक्स एडिशन में हमने ए और बी दो मैट्रिक्स को लिया और उनको ऐड कर दिया था। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है, वो ए और बी दो मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा ए माइनस बी। तो अब क्या करोगे, वही रूल जो एडिशन में लगाया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लगाया था, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन लग जाएगा। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 4 एंड 1 माइनस माइनस 3। दिस इज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। थ्री 3.2 हमने स्टार्ट कर दिया है। ये 3.2 के फर्स्ट का ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट है, जिसमें आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई है, जिसमें आपको निकालना है 3a माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3a से पहले a का पता होना चाहिए। a क्या है आपके पास, ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 2 4 3 2 इसके एलिमेंट्स हैं। इक्वल टू, हाँ जी, 3a क्या आएगा 3a, यानी कि a के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 6 12 9 6 माइनस सी 1 3 माइनस 2 5। स्टूडेंट्स ये हमने 3a माइनस सी निकाल लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक एडिशन का ही एक एग्जांपल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ
फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करना है सेकंड के साथ, सेकंड को प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों ही इक्वल टू 1 होते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपके पास 3x3 ऑर्डर की 3 मैट्रिक्स दी गई है ए बी सी, और आपको कंप्यूट करना है a प्लस बी एंड b माइनस सी। यानी पहले तो हम क्या करेंगे a और b को आपस में ऐड कर देंगे, उसके बाद b के एलिमेंट्स को आगे रखेंगे, c में से माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व कर लिया है। a प्लस बी उसने कहा था निकालने के लिए, हमने क्या किया, a को पहले आगे रखा प्लस b, और फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट को 1 प्लस 3 ऐसे 2 माइनस 1 और लास्ट में 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करके ये है हमारा। ऐसे ही b माइनस सी, b माइनस सी में पहले b को रखेंगे माइनस, फिर c और उसके एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। ठीक है, स्टेप कोई छोड़ना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं, फिर नंबर देने वाला कंजूसी करता है, ठीक है ना। तो स्टेप जो कंपलसरी है उसको करके चलो, जो छोड़ने लायक है उसको छोड़ सकते हो। 3 माइनस 4 डायरेक्ट ही यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं -1, कैलकुलेशन करके नहीं दिखाते। मैट्रिक्स में जो कैलकुलेशन है, नेसेसरी कैलकुलेशन है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें आपको a प्लस बी माइनस सी, ये जैसे लिखा है, और a प्लस बी माइनस सी दोनों देखने में एक्सरे लग रहे हैं, बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी का यूज होता है, ये जो इंटरवल लगा हुआ है इसका अपना ही रोल है। ये इंटरवल आपको क्या बता रहा है, पहले आप ए मैट्रिक्स को आगे रखोगे, उसके बाद b माइनस सी का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को a में ऐड करोगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, और पहले a एलिमेंट फिर b फिर c, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कैसे किया, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, a फिर प्लस b माइनस सी, ये इंटरवल यूज हो रही है। इसका मतलब यही है कि b आगे है फिर माइनस c मैट्रिक्स पीछे है। इन दोनों का जो रिजल्ट आया b माइनस सी, सॉल्व करके -1 -2 0 एंड ओके। ऐसे ही आगे इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे। ए का जो b माइनस सी की जो आउटपुट आई है हमारे पास यहाँ तक, ये b माइनस सी आया है या a है, और आगे a प्लस d माइनस सी का जो रिजल्ट आया इसको इसके साथ एडजस्ट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप जैसे अपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए, ये पोर्शन आप लोग खुद करोगे। राइट हैंड साइड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो यही लिखेंगे राइट हैंड साइड, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही जैसे इसको किया है, इंटरवल को चेक करके, पहले आप लोग इंटरवल को देखोगे, इंटरवल कहाँ लगी हुई है, a प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a प्लस बी मैट्रिक्स है जो, उसको ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे तक ऐसे ही रखेंगे, माइनस सी इसके साथ चलता रहेगा। जब a प्लस बी सॉल्व हो जाएगा उसको आगे रखेंगे,
ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा उसके फर्स्ट एलिमेंट में सी का फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही लास्ट तक, लास्ट में से लास्ट में, ओके। और जो आपका आंसर आएगा, मतलब जो आउटपुट आएगी वो इस जैसी होनी चाहिए, यानी ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। और लास्ट में जब आप लोग प्रूव कर दोगे तो आपको ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी, सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। इसको आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है। तो इसमें क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स दिख रही हैं आपको, इसमें कोस थीटा इसके इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है, और साइन थीटा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है। कोस थीटा को एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, स्केलर रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल है जो पहले भी आया था। मैट्रिक्स के बाहर कोई भी स्केलर हो, कोई भी स्केलर अगर आप उसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि आप किसी भी एक के साथ कर दोगे या दो के साथ कर दोगे, ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस कोस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऐड कर देंगे इसको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ये 1 बन जाएगा, ये कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेम यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, और ये आई है आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता है सभी को, 2 इंटू 2 ऑर्डर। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी तरफ से मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे इक्वेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। पहले इसमें ऐड करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जल्दी जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका। आप इसमें क्या कर रहे हो, लेफ़्ट साइड के साथ लेफ़्ट साइड को ऐड करोगे और राइट साइड को राइट साइड के साथ ऐड करोगे। गलती हो जाती है कई बार राइट साइड में, मैट्रिक्स में ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं बच्चे, तो इस स्टेप को ध्यान से देखो। अपने लेफ़्ट साइड को प्लस लिख के ऐसे ऐड करना है। तो मुझे शॉर्ट में कर देते हैं, शॉर्ट में नहीं करना है, इसको करके दिखाना पड़ता है। और यहाँ 7 प्लस 3 को ऐड कर दिया हमने। लेफ़्ट साइड में देखो y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू ऐड कर लो इसको 10, 0, 2 एंड 8। 2 जब मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में होगा, सभी एलिमेंट्स के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 5, ये 0, ये 1, ये 4, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद y की निकाल सकते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ये पिछले से ही रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन जैसे आपने 10th क्लास में इक्वेशन वाला 3rd चैप्टर किया है, उसमें जब आप लोग इक्वेशन को बैलेंस करते थे, उसके बैलेंस करने के कई तरीके होते थे। उनमें से एक तरीका ये भी था जो आपने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, और वही तरीका इस क्वेश्चन में भी यूज हो रहा है। ये इक्वेशन दी गई है 2x + 3y और यहाँ है 3x + 2y। थोड़ा लेवल उससे डिफ़िकल्ट है। क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 2। फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करते हो तो
एक्स वाला पोर्शन या वाई वाला पोर्शन ख़त्म नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी होगा। जैसे आप 10th क्लास में करते थे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, सेम वही रूल यहाँ अप्लाई करोगे। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन कन्वर्ट होगी 4x + 6y में। और ऐसे ही राइट में इसको कैंसिल करने के लिए, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ आपने क्या किया है, या तो आप लोग यहाँ पे 4x लेके आओगे, 4x यहाँ आ ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे 6 आ सकता है, 6y। तो हमने क्या किया, एडजस्टमेंट की, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास आया। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है बच्चों, 2 इक्वेशंस बन गई हैं, मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ। और साथ साथ थर्ड में से 4 को माइनस कर लो, वाई वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 4x + 6y माइनस, याद रखना 4 सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से 4 को माइनस कर रहे हो, यानी कि थर्ड आगे रहेगी और 4 पीछे रहेगी। तो क्या हो जाएगा, 9x + 6y, इसको इंटरवल में लेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू राइट साइड में जो आपकी मैट्रिक्स आई है इसको रख लेंगे। आगे क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 4 6 8 0 माइनस 6 -6 -3 एंड 50। ठीक है जी, अब इसको माइनस करोगे आप लोग, देखो तो कैंसिल हो जाएगा, जो वाई वाले टर्म कैंसिल, 4x - 9x, माइनस का 5x बचेगा आपके पास, इक्वल टू 4 - 6 6 - 6 यानी 6 + 6 हो जाएगा, माइनस बीच में है। उसके बाद 8 + 3 हो जाएगा, 0 - 15 हो जाएगा। तो क्या होगा आपके पास ये -2 12 11 -15 ये बचेगा। तो x क्या हो जाएगा, -2/- 5 यानी कि 2/5, 12/5, 11/, ये माइनस आएगा यहाँ, -11/5 एंड 15/5 यानी कि 3। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस, तो एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ चुकी है। ऐसे ही आप लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू को किसी में पुट कर सकते हो, वहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, सामने लिखा है बोर्ड के, इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड एंड टी की। रूल वही मैट्रिक एडिशन रूल, 2x 2z 2y और यहाँ हो जाएगा 2t। यहाँ पे जो 3 है स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - 3 0 6 और इक्वल टू क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 15 12 18, ऐड करेंगे 2x + 3 इक्वल टू, ये 9 है, यस 9 - 3 6, x = 6/2 यानी 3। नेक्स्ट 2z - 3 इक्वल टू 15,
15 + 3 दैट इज इक्वल टू 18/2 9 नेक्स्ट 2y + 0 इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 12/2 यानी 6 ऐसे ही t 2t इक्वल टू 18 2t + 6 इक्वल टू 18 एंड 2t इज इक्वल टू 18 - 6 यानी 12 t इज इक्वल टू 12/2 यानी कि तो ये वैल्यूज़ आ गई है हमारी। ठीक है बच्चों यहाँ तक आपका मैट्रिक एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ख़त्म हो चुका है। एक्सरसाइज 3.2 में हमने जितना भी एनसीईआरटी का मैट्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था वो हमने ख़त्म कर लिया है और 3.2 के ही पोर्शन में आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम शुरू करने वाले हैं। हम अगला टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वैसा नहीं होता जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में होता है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ही अलग है। जैसे आपके पास मैं 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूँ तो 1 2 1 0 तो अगर मैं आपको कहूँ जो अब तक आपने एक्सपीरियंस गेन किया है मेरे लेक्चर से, आप लोगों ने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सीधे कहाँ जाओगे, जितना आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से कर देंगे 2, 1 को 1 से कर देंगे 1, 0 को 1 से कर देंगे 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग आपके अपने दिमाग में चल रहा होगा कि ये होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये नहीं होता बच्चों। मल्टीप्लिकेशन का इसका एक रूल होता है और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है, आप इस चीज़ को याद रखोगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इस रूल को याद रखोगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन में ये होता है और ये मैंने किस लिए लिखा है, इसमें आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को लेते हो, फर्स्ट रो के अगली जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ये चीज़ लिखी है इसलिए लिखी है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। फर्स्ट रो आसानी रहेगी याद रखने में, रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल 1 × 1 2 × 1 इस 1 के साथ। आफ्टर दैट फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, वो यहाँ पे आएगा सेकंड एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन का सेकंड एलिमेंट 1 × 1 + 2 × 1। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का जो काम था वो ख़त्म हो गया है, हमने एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ की, उसके बाद सेकंड कॉलम के साथ। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, जैसे पहले की थी। 1 की 1 के साथ हो जाएगी, 0 की 1 के साथ और बीच में प्लस भी आएगा भैया, ये ज़रूरी है प्लस आना बीच में, जैसे यहाँ पे लिखा है 0 की 1 के साथ। उसके बाद दोबारा 1 की 1 के साथ प्लस 0 की 1 के साथ। मेरे ख्याल से सभी समझे होंगे। रिजल्टिंग का क्या आएगा, 1 + 2 1 + 2 1 + 0 एंड 1 + 0 क्या बन जाएगा, 3 3 1 1। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल है ये 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका था। अगर आपके पास 3 × 3 ऑर्डर किया जाए उसको क्या करेंगे, रूल यही है जो हमने इसमें किया है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में,
फर्स्ट रो की दोबारा फिर सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फिर थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड रो को उठाएंगे तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो कंप्लीट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद थर्ड रो को उठाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ, थर्ड रो मल्टीप्लिकेशन की आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 into 3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स हैं। इसका एग्जांपल, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 1 के साथ प्लस 1 की 0 के साथ। इंटरवल का यूज जैसे हो रहा है आपको ऐसे ही करना है, ये ज़रूरी होता है क्योंकि आप -1 और 1 को ऐसे नहीं लिख सकते, डॉट डाल के लिखोगे या ब्रैकेट डाल के लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ एक एक एलिमेंट की एक एक के साथ, ठीक है। जैसे हमने पिछली 2 into 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी उसमें किया था, ऐसे ही फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ। ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, सेकंड रो को उठाओगे, इसको कंप्लीट करोगे। ऐसे ही आप थर्ड रो को उठाओगे, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, हर एक एलिमेंट्स के साथ करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा मैटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा आप लोग खुद सोल्व करके इसको लिखोगे, ओके। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx और fy आपके पास फंक्शनल एंड मैट्रिक्स दोनों फॉर्म में दिए गए हैं। fx दे रखा है x की फॉर्म में, fy दे रखा है y की फॉर्म में। प्रूव क्या करना है, fx + y = fx * fy। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टेप को उठाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व करेंगे, यानी f of x + y। आप लोग क्या करोगे, इस फंक्शन में जहां x है वहां क्या रिप्लेस कर दोगे, x + y। तो क्या हो जाएगा आपका cos x + y - sin x + y, 0 नो चेंज। याद रखना, कभी सोचो 0 का क्या होगा, क्योंकि ये x की फॉर्म में नहीं है, जो x की फॉर्म में नहीं है वो नो चेंज। sin x + y cos x + y, 0 0 0 एंड 1। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फॉर्मूला। 10th क्लास में आपने 4 फॉर्मूले किए थे, +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। sin a + b, माइनस भी था बीच में, cos a + -b। क्या sin a + b, क्या फॉर्मूला था इसका, sin a प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, sin a cos b + cos a sin b। अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस के लिए ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद cos a + b का फॉर्मूला बनता है cos a cos b - sin a sin b। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो रिवर्सिबल होता है। तो ये दो फॉर्मूले 2 के 4 बन गए हैं आपके पास, ठीक है जी। इनका यूज आप इसके अंदर करोगे। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, राइट हैंड साइड के लिए क्या करोगे, अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं इसकी। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है, fx * fy। पहले आप लोग fx मैट्रिक्स को लिखोगे, फिर fy को, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मैंने आपको बताया क्या होता है। तो बच्चों इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक एलिमेंट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही करना है। उसके बाद क्या होगा, जो ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इनका यूज होगा। cos a cos b - sin a sin b, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos a माइनस है ना बीच में b, x
ए और बी का क्या रोल है, एक्स और वाई का, इसके अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका। तो इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप लोग, कोस एक्स प्लस वाई, इस टाइप समझने वाला है, कोस एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई उसके बाद कोस एक्स माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप लोग उसको कॉमन लेते हो माइनस को अंदर से, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लिया, फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ साइन एक्स वाले पोर्शन के, तो जीरो इसको छोड़ देंगे लास्ट में, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स कोस वाई, माइनस कॉमन है बाहर ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा, और क्या बनेगा तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप साइन एक्स कोस वाई प्लस इसको उठाएंगे यहाँ से कोस एक्स साइन वाई, कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, साइन ए प्लस बी वाली, ये वाली है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी यही है ना, तो फॉर्मूला किसका बन रहा है साइन ए प्लस बी का, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे, साइन एक्स प्लस, उसके बाद इसमें देखो क्या बनता है, ये जीरो बन गया, ये जीरो, तीनों पोर्शन जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये जीरो इसको छोड़ देंगे तो सीधा ही फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी साइन ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद इसमें क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको पीछे लिख लेंगे माइनस वाला है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा माइनस वाला, यानी क्या होता है माइनस किस में आता है, प्लस वाले में, यानी कोस ए प्लस बी, यानी कोस एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो ही है लास्ट में, कैलकुलेशन करने के बाद देखा है हमने जीरो आया, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है। अब आप लोग एक बात बताओ, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था, किसके केवल आया था, ये आया था, राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद क्या आउटपुट आई, वही आई जो लेफ्ट हैंड साइड की थी, तो यहां से आप लोग लिख सकते हो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये भी लिख सकते हो इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये प्रूव हो गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इस टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट में 3 into 3 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड आउट करना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, आई क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप उसी ऑर्डर की लोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 3 4 मोर देन 1, यानी i2 i3 i4, तो आप इसको यहाँ i3 भी लिख सकते हो, i3। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किस किस की जरूरत पड़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर की, फिर 5a की, फिर 6i3, यानी a आपको पता है 5a निकाल सकते हो, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, a इंटू ए का मतलब क्या है, आप दोनों मैट्रिक्स को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट
इसको सॉल्व कर लिया है। ए स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर को सॉल्व किया। ए स्क्वायर में क्या है, ए इंटू ए, फर्स्ट ए सेकंड ए, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आया है हमारा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 5a, ए के हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड लास्ट वन इज 6i। 6i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, i का होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 into 3 ऑर्डर। इसी का हमने यूज किया। और 6i क्या बन जाएगा, हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस का 6i बन गया। अब आगे देखो क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है जी। अब इनका जो रिजल्ट आया वो हम लिखेंगे, ए स्क्वायर क्या है आपके पास, ए स्क्वायर आया है मैट्रिक्स है क्या है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2। दिस इज ए स्क्वायर एंड 5 माइनस 5a माइनस 5a। 5a क्या है आपका 10 0 5 10 5 15 and 5 minus 5 0 and plus 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके लिख देता हूं इसको। स्टूडेंट सॉल्व करके इसको ये आया हमारा, दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास ये वाली। ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। i वही यहाँ भी मैट्रिक्स 3 into 3 ऑर्डर की है, तो ये भी क्या होगी 3 into 3 ऑर्डर की यानी i3। तो करते हैं इसको a3 यानी a क्यूब कैसे निकलेगा, a क्यूब को निकालने के लिए सबसे पहले आपको a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, तो सबसे पहले हम a स्क्वायर को निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे आएगा, a इंटू a, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब a इंटू a, तो
ये हमने इसको ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आया आपका ये, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है जी, ये हमने इसको सोल्व कर लिया है। तो अब ए स्क्वायर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट आप निकालोगे ए क्यूब। ए क्यूब में ए स्क्वायर इंटू ए, लिख देते हैं दोबारा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज आपको मिल रही हैं, ये ए क्यूब की हो गई है, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला है, ए क्यूब मिला है। लेकिन यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए क्यूब, इन दोनों की जरूरत पड़ रही है। ये देखो इसमें ए क्यूब दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है, तो ए क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करोगे इसके अंदर। ए क्यूब क्या है आपका, ये ए क्यूब आया। उसके बाद ए स्क्वायर के साथ -6 यानी -6 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 को कर दो खाली, बाद में ए क्यूब, बीच में माइनस आ जाएगा, मैट्रिक्स आएगी 6a स्क्वायर, 6 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद 7a, आपने खुद करना है, आगे नहीं करूंगा मैं। 7a, ए क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, 2i का मतलब क्या है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। और किस ऑर्डर की, 3 into 3 ऑर्डर की। बता देना टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स भी होती है, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओ का सिंबल होता है इसका, ये जीरो नहीं है, मैट्रिक्स में जीरो नहीं बोलता है, ये ओ बोलता है। क्या बोलता है, ओ। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन ध्यान से। मेन कैलकुलेशन मैंने आपकी कर दी है, ए स्क्वायर और ए क्यूब की। उसके बाद सिर्फ आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा खत्म हो चुका है। सेकंड एक्सरसाइज 3.2 थी जो, वो हमने बड़े अच्छे तरीके से की है। होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। और आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.3। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है जी, ए है, ए मैट्रिक्स को हमें करना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट तो सिंबल क्या होता है ट्रांसपोज का, जैसे आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दे दी है 2 into 2 ऑर्डर की। ठीक है जी, तो मैं कहूँगा कि इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। तो कैसे निकालोगे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके दो सिंबल होते हैं, ए डैश भी बोलते हैं इसको, ए ट्रांसपोज को, और ए टी भी बोलते हैं। टी भी लिख सकते हो, ए डैश भी लिख सकते हो। ए डैश किसके इक्वल होता है, देखो ट्रांसपोज में एक चीज याद रखना, छोटी सी चीज है, बिल्कुल सिंपल है। रो है जो या कॉलम है, कॉलम को या तो रो में कन्वर्ट कर दो या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को यानी R1 को चेंज कर देंगे C1 की फॉर्म में, ऐसे ही R2 को चेंज कर देंगे C2 की फॉर्म में। ठीक है जी, ये होता है। जैसे 1 0 है, 1 0 को ऐसे लिख देंगे, ऐसे था इसको ऐसे लिख दिया, 2 1 था, 2 1 को ऐसे लिख देंगे। ये हो गया है ट्रांसपोज। सेम यही रूल 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, कैसे होगा, 1 1 1 2 -1 2 3 1 1।
दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। बच्चों एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिंपल ट्रांसपोज करना है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स दी गई हैं, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी बाद में कराऊंगा। ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये प्रूव करना है आपने। तो इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी यानी टू मैट्रिसेस। शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, -1 -4 2 + 1 3 - 5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 and 1 + 1। ठीक है जी, ए प्लस बी है। ये आया है हमारा ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा और इसके ऊपर भी बाद में ट्रांसपोज आएगा। तो क्या हो जाएंगे, -5 3 -2, तैयार हमने रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। 6 9 9 -1 4 2। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। उसके बाद राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ट्रांसपोज निकालेंगे प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये आना चाहिए और बाद में लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका अगला पार्ट है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वहां प्लस था, यहाँ माइनस आ गया है, सिंपल है बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको घुमा दिया है, ज़्यादा नहीं घुमाया है, अभी सोचो पता नहीं क्या हो गया। इसमें ए ट्रांसपोज दिया गया है आपको, हर क्वेश्चन में क्या दिया जाता था, ए और बी दो मैट्रिक्स सिंपल दी जाती थी, लेकिन इसमें क्या किया उसने, ए नहीं दिया, ए की प्लेस पे क्या कर दिया, ए ट्रांसपोज दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इसने ए ट्रांसपोज क्यों दिया, ये इसलिए दिया ताकि बच्चे गलती करें और सोचने में मजबूर हो जाएं कि हमें करना क्या है। ठीक है, ए ट्रांसपोज, अब हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज का, मतलब एक अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। अगर दोबारा इसी मैट्रिक्स का हम अगेन ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, दोबारा फिर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें इसको, वो ए के इक्वल आ जाएगी, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिंपल ए मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, यहाँ करेंगे ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे ए भी लिख लेंगे, ये प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है जी, क्या बन जाएगा 2 -2 3 1 2, ये ए मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है जी, और बी आपके पास गिवन है, आगे कर सकते हो a + 2b, यहाँ से 2b निकालो साथ साथ, 2b आ जाएगा आपका -2 0 2 4। आगे आसान हो जाएगा करना, a + 2b निकालो पहले, -2 -2 1 + 0 3 + 2 2 + 4।
इसका ट्रांसपोज करना है तो इसको ट्रांसपोज में ले लो, तो क्या बन जाएगा -4 1 5 6। नाउ ट्रांसपोज -4 1 5 6। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व किया जिसमें आपके पास ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज हमने पहले निकाल लिया। प्रूफ क्या करना है, इसको छोड़ दो, पहले तो देखो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, ये प्रूव करना है। यानी जो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो प्रूव करना दिया है वो क्या है, ए ट्रांसपोज को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई को लेना चाहिए। तो आगे किसको रखेंगे, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल दोनों, और यहाँ प्रॉपर्टी साइन के अल्फा प्लस कोस के अल्फा इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है इक्वल टू आई। ये प्रूव करना था, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, दोबारा माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स आपको मिल जाए, तो वो होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं दोनों का मैं। स्टूडेंट मैंने इसका एग्जांपल लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मैंने ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज करके रो को कॉलम में कन्वर्ट किया या कॉलम को रो में, जो भी कर सकते हो आप दोनों में से। तो ये कन्वर्ट करने के बाद इसका जो ट्रांसपोज आया है वही ए मैट्रिक्स के इक्वल आया, यानी ए मैट्रिक्स ने इसका ट्रांसपोज किया और ये किसके इक्वल है, ए के। तो क्या प्रॉपर्टी है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी है कि ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए तो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक का मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली है, इसको सबसे पहले हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में, सॉरी, -1 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो क्या ये ए के इक्वल आ रहा है, नहीं, कुछ फर्क तो है। इसमें से हम माइनस बाहर ले लेते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स में से माइनस बाहर लेते हैं, इट मींस क्या है कि जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएंगे, तो जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 0 0 0 होती है, 1 -1 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 प्लस का -0। अब देखिए जो ए मैट्रिक्स आपने ली थी वही आ गई है नेगेटिव साइन के साथ, वही आ गई ना। तो अब ए है जो आपका, ए का जो ट्रांसपोज किया है किसके इक्वल आया, नेगेटिव साइन विद ए, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, जो कि हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो ये एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दी गई है, 2 × 2 ऑर्डर है। तो वेरीफाई करना है जो a प्लस ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 6 5 7। देन a प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या है, इसी में कर लो, 1 + 1 5 + 6 6 + 5 7 + 5, क्या बन जाएगा 2
11 11 14। क्या वेरीफाई करना है? ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज करने के बाद देखते हैं क्या आता है। इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद क्या है आपके पास 2 11 11 14 वही मैट्रिक्स आ गई है। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, यानी जो मैट्रिक्स आपने ट्रांसपोज की दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई है। इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट में आपको प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, सेम यही अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या बनेगा 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7। क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने निकाल लिया। आगे इसको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। इस स्क्यू सिमेट्री का भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है आपके पास 0 माइनस 1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज जब आप लोग करोगे क्या आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0। अगर इनसे माइनस साइन को ले लेते हो बाहर 0 माइनस 1 1 0 ये हो जाएगा माइनस बाहर लेंगे। अब देखो जो मैट्रिक्स ली थी ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करके दोबारा यही मैट्रिक्स आ रही है लेकिन माइनस बाहर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके विद नेगेटिव साइन वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है जो लेके चले थे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बड़ा इजी सा है जिसमें ए मैट्रिक्स आपको दी गई है। फाइंड आउट करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालने के बाद ए को आगे रखेंगे, ट्रांसपोज को पीछे प्लस करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट में सेकंड पार्ट में इसके ए को आगे रखोगे और ट्रांसपोज को पीछे माइनस करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तेजी चलिए स्टूडेंट जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का है, ये 3 into 3 का है, ये कर लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें ये अलग ही क्वेश्चन है, अब तक आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से देखना। बस इस क्वेश्चन में जो रूल रहेगा एक ही रूल है, सब में सारे क्वेश्चन मतलब जैसे हैं, सेम है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है इसमें, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा पता है सबको, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हम अपनी तरफ से टी ऐड कर लेंगे। तो अपनी तरफ से टी ऐड करेंगे और क्यू ऐड करेंगे, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसको मान लेंगे हम P प्लस क्यू। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको, लेट P इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज विद मल्टीप्लाई 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है जी, दोनों को निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू एंड Q इज इक्वल टू तो स्टूडेंट मैंने सोल्व कर दिया है। P क्या माना था हमने 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q क्या माना था 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब अपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उस पर आ जाइए। देखो क्या कहा उसने, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ। सम हमने निकाल लिया है, ए मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक इसके इक्वल हो गया आपका P प्लस Q के। अब सम को डिवाइड करना है 2 ऐसे पार्ट में जिसमें एक पार्ट रहे सिमेट्रिक, एक रहे स्क्यू सिमेट्रिक। अब P हमने क्या लेट कर रखा है, लेट कर रखा है। अब P का जो ट्रांसपोज है, P का अगर ट्रांसपोज करें तो स्टूडेंट हमने इसको सोल्व कर लिया है। P को ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा P आ रहा है, देखो चेक करो, यही मैट्रिक्स है जो ट्रांसपोज करने से पहले थी। और Q को ट्रांसपोज किया। अब देखो Q है, Q को अगर आप लोग ट्रांसपोज करते हो, Q ट्रांसपोज करके 1/2 है, अगर हम नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे जीरो एलिमेंट है। जीरो को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बोल सकते हो। अब 1/2 बाहर है विद नेगेटिव साइन, तो ये माइनस Q बन गया। अब प्रॉपर्टी लग गया, देखो हमारी ये मैट्रिक्स कैसी बन गई है, P स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या बन गई है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों बन गया, क्योंकि P का ट्रांसपोज करके P के इक्वल आया, Q का ट्रांसपोज करके माइनस Q के इक्वल आया, तो क्या हो गया, दोनों की दो मैट्रिक्स एज ए सम अब एक्सप्रेस करके भी दिखानी है। एक्सप्रेस करके कैसे दिखाओगे आप लोग, बाद में लिखना है, ये आपने प्रूव कर दिया है। इसके साइड में लिख लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसके साइड में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सम को एक्सप्रेस भी करके दिखाना पड़ेगा। ए क्या लिया था आपने, P प्लस Q, P क्या है आपका 1/2 12, इसको लिख लेते हैं पहले। इसको हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स P प्लस Q की फॉर्म में। आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सभी के साथ, 2 को डिवाइड करो, 2 को जब डिवाइड करोगे तो 6 -2 2 -2 3 -1 -1। अब देखो जो ए मैट्रिक्स है आपकी यही थी जो यहाँ लिखी गई है, प्लस का 2 है, यही ए मैट्रिक्स थी। यानी P प्लस Q को सॉल्व करके आपने क्या आउटपुट दी, A इक्वल टू A है। तो ये आपका जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई मैट्रिक्स दे देगा आपको और बोलेगा इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक करके दिखाओ। तो आपने पजल नहीं होना है, सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल
1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, सेकंड वन 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। फर्स्ट वाले को P मानोगे, सेकंड वाले को Q, उसके बाद ट्रांसपोज करोगे दोनों का अलग अलग, एक सिमेट्रिक आ जाएगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। उसके बाद जो आपको दिया गया है वो सही दर्शाने के लिए कि आपने सही किया है, आप लोग लास्ट में क्या करोगे, ये प्रूव करके भी दिखाओगे। ये तो जीरो टर्म है, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ देंगे। तो इसको सोल्व करके कंप्लीट करके लिखो। हर एक में जीरो नहीं आती है, कभी सोच लो कि हर एक में स्क्यू सिमेट्रिक आएगी और जीरो ही आएगी, अगले क्वेश्चन में चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है नहीं होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है। कभी सोचो भी सर ने तो लास्ट में ये पार्ट छोड़ दिया, ये छोड़ना नहीं है, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि जीरो है। 12 प्लस जीरो करोगे 1/2 बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में हरियाणा बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो सिंपल सा है बिल्कुल, आपको कंडीशन दी गई है कि A प्लस A ट्रांसपोज I के इक्वल है, I यानी क्या लोगे यहाँ पे I2 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है, एंगल, एंगल किसका, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो A ट्रांसपोज निकाल लेंगे बच्चों। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देन A प्लस A ट्रांसपोज, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इक्वल टू क्या है I, तो क्या लिखेंगे इसमें A प्लस A ट्रांसपोज यानी कोस अल्फा, ये वाला कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा ट्रांसपोज वाला, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। और इसके राइट साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन 2 कोस अल्फा 0 0 एंड 2 कोस अल्फा, ये बचा आपके पास, इक्वल टू 1 0 0 1। आप इक्वल कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे, कोई भी कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता, 0 0 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 है। अब कोस अल्फा कितना है आपके पास, 1/2 आया, और 1/2 अल्फा कहाँ पे होता है, कोस में कितने में होता है, 1/2 सॉरी π/3, सिक्सटी पे होता है ना, ठीक है जी। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है 3.1 2 एंड 3। 3.4 आपकी जो है वो 5th चैप्टर में भी आएगी, और उससे पहले आपको ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे, जो आपके डिटरमिनेंट में जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, अगले मेरे जो लेक्चर हैं नेक्स्ट टाइम डिटरमिनेंट 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद आप ऑपरेशन लगाना सीख जाओगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो 3.4 है ये आपको नहीं करनी, यहाँ आपकी जो 3rd चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर के लिए मिलते हैं, गुड बाय।